की बात होगी। मैं चाहूंगा कि मेरे इलाके में, सुनिए चेयरमैन साहब, मेरे इलाके में जो पोल है मुझे वो रिपेयर चाहिए, जो तार नहीं है मुझे वो रिपेयर चाहिए, ठीक है। और डिपार्टमेंट्स को जो पैसा दिया है, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमें यहाँ बुलाया जाता है कि हमने डिपार्टमेंटों को क्या दिया, हम वो यहाँ गिनने नहीं आए। 70 लाख में ना हम डिपार्टमेंटों को कुछ देंगे ना लोगों को कुछ दे सकते हैं। सवाल ये है कि हमारे इलाके के अंदर डिस्ट्रिक्ट में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कौंसिल को वो काम करना चाहिए। यहाँ तो 70 लाख की बात हो रही है, करो। हाँ नहीं, फिर हाँ पीडीडी की बात है तो इनके यहाँ से इस वक्त इन्होंने कहा कि पिछले साल 1 साल के अंदर इन्होंने 67 ट्रांसफार्मर्स काहरा के एरियाज में लगाए, तो कितनी नाकामी पीछे भी रही होगी और अभी कितनी जरूरत है उस बात पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज भी मेरे लोग पीडीडी के मुलाजमीन होने के बावजूद आज भी हिली एरियाज में ट्रांसफार्मर खुद ढो के लेते हैं। इस बात का जवाब पिछली बार भी कौंसिल ने नहीं दिया था, आज भी नहीं दे रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं करो मीटिंगें, करो पंचायतें, जब आज भी मेरे लोग ट्रांसफार्मर ढो रहे हैं। 100 केवी का जिस दिन किसी की कमर टूट जाएगी ना, उस दिन हिसाब हम भी लेना शुरू कर देंगे। ये सवाल कौन पूछेगा इनसे? पूछे इन लोगों से, आज आप ट्रांसफार्मर इलाके के अंदर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ये सवाल जायज नहीं है इन लोगों से? मैं 23 लाख में क्या दे रहा हूं, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। आज ये हमारे 1 महीने के अंदर 15 दिन बिजली बंद रहती है, उसके बावजूद भी पूरे का पूरा किराया ये मीटर पढ़ते नहीं है, सीधा बिल भेज देते हैं। जिसको 450 है 450 ही भेजेंगे, कभी 1 रुपया कम नहीं भेजेंगे। ये सवाल इन लोगों से कौन पूछेगा? जिन लोगों ने मीटर लगाए क्या उनकी रीडिंग होती है? कौंसिल में ये बात नहीं होनी चाहिए? कौंसिल में ये बात नहीं होनी चाहिए क्या? मेरे इलाके के अंदर आज भी लोग ढोके लेते हैं, क्यों लेके जाते हैं मुझे ये जानना है। डिजिटल दौर है, अगर पीडीडी की बात हो रही है, चेयरमैन साहब आप इसका जवाब दे दीजिए। पिछली बार भी कौंसिल के अंदर हमने बात रखी थी, लेकिन नाकाम रही कौंसिल और नाकाम रही डिपार्टमेंट। दूसरी बात आती है जल शक्ति की, मुझे इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मेरे इलाके में जब भी ट्रांसफार्मर खराब होता है 5 दिन के बाद आता है या 2 दिन के बाद आता है, लेकिन लोग उठा के लेते हैं। मैं चाहूंगा कौंसिल विश्वास दिलाए कि इस बार डिपार्टमेंट पहुंचा कर दे, वो टेंडरिंग के काम जिन लोगों के पास हैं वही वहां लोगों तक पहुंचाने का काम करे। अगर विश्वास दिलाती है कौंसिल तो मैं मानूंगा कौंसिल है हम। दूसरी बात आती है जल शक्ति की, अपनी बात हमने डिपार्टमेंटों से पाइपें छीन ली हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हैं, किसी को इल्म ही नहीं है। पिछले दिनों जब काहरा में फ्लड आया तो उस दिन भी उसने 1 बंडल एक इलाके में, 2 बंडल दूसरे इलाके में। जिस तरीके से काम नहीं चलेगा, अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो पानी घरों तक पहुंचाने का काम इन लोगों को करना चाहिए। जल शक्ति के लोग अगर यहां पर हैं तो क्यों कॉन्ट्रैक्टर हमारी बात नहीं सुनता है? जब उसको डिपार्टमेंट के लोग कहेंगे फलानी जगह लगाना है तो कॉन्ट्रैक्टर उठ के चला आता है। फिर काउंसलर क्या करेगा? जब लोग सवाल मुझसे करेंगे तो काउंसलर यहां मीटिंग में, आप उस चेयर पे बैठे हैं, एडीडीसी उस साइड में है, ये बड़े बड़े लोग यहां इस साइड में या उस साइड में बैठे हैं। यहां इज्जत नहीं चाहिए, या इज्जत हमें अवाम के बीच में चाहिए। ऑफिसर लोग हमारी बात मानने चाहिए। और हम पाइपें घरों के लिए नहीं मांग रहे हैं, इलाके के लोगों को परेशानी होती है, उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर समय नहीं मिलते हैं। ये बिल क्या देते हैं पिछले साल का, मुझे पहले रिकॉर्ड चाहिए जल शक्ति का कि इन्होंने कितना पैसा उन कॉन्ट्रैक्टरों को दिया है। मैं देखना चाहूंगा मेरे काहरा ब्लॉक के अंदर कि कितना पैसा इन्होंने निकाला है रिपेयरमेंट के नाम पे। अगर जल शक्ति के पास पाइपें नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इन्होंने कितनी पाइपें वहां पे लगाई हैं, मुझे इसका रिकॉर्ड कौंसिल से चाहिए। और चेयरमैन साहब आप इनसे ले लेना 2 ब्लॉकों का रिकॉर्ड। वाटर रिजर्वायर बनाए जाते हैं, पिछले कई सालों से बनाए रखे हुए हैं, लोगों ने, ठेकेदारों ने पैसा निकाल लिया। मुझे तकलीफ होती है जब आप एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, मुद्दों की बात छेड़ दीजिए। इनको पूछिए कि मेरे इलाके के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लाखों के, कितने 10-10, 20-20 लाख के इन्होंने रिजर्वायर्स बनाए हैं। इनसे पूछिए कि कितने सालों से वो सूखे पड़े हुए हैं। उसकी वजह मुझे जाननी है कि आज तक उन रिजर्वायर्स में पानी क्यों नहीं डाला। अगर इन्होंने डाला होता तो आज मेरी आवाम प्यास से मर नहीं रही होती। उन पे फौरी तौर काम किया जाना चाहिए, उनमें पानी भर के लोगों को तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। बात नहीं बनेगी। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की बात आती है, कौन है यहाँ पे? है कोई साहिब? नहीं, मुझे जानना, पता तो चले मैं बोल रहा हूं। हाँ नहीं, पता तो चले। नहीं, नोट, खाली नोट होंगे ना। फ्लड एंड इरिगेशन की बात है, मैंने इन डिपार्टमेंटों को नहीं देखा। दरिया के अंदर कुछ लोग बांध लगा देते हैं। पिछले दिनों जो फ्लड आया इसको नोट कर लीजिए आप। काहरा के अंदर जो फ्लड आया, चेयरमैन साहब आप सुन लीजिए, काहरा के अंदर जो नुकसान हुआ उसमें डीसी साहब भी गए,
उसमें यहाँ के और भी ऑफिसर साहिबान गए, मुझे नहीं लगता इरिगेशन के गए होंगे कि नहीं गए थे, लेकिन वजह यही लोग हैं क्योंकि बांध सही जगह पर नहीं लगे हैं। अगर सही जगह पर इन्होंने भी कहीं दीवारें लगाई होती या बांध लगाए होते या वो क्रेड लगाए होते तो यकीनन जो है बारिशों से फ्लड से उतना नुकसान नहीं हुआ होता। इनकी नोटिस में लाना चाहूंगा, ये चाराव के अंदर चले जाएं। जब ये देखेंगे कहरा में जब दरिया का बहाव ज्यादा हो गया तो दरिया ने अपना रास्ता बदल दिया, और जब रास्ता बदल दिया उसने रुख जो है कहरा मार्केट की ओर लिया है। और जहां जिस दरिया इस वक्त बह रहा है और जिस जगह दरिया के अंदर जहां पौधे हैं वहां कभी सूखा हुआ करता था, और इनकी वजह से, इनकी नाकामी की वजह से वहां पे कंस्ट्रक्शन दरिया के पास में हुई है। उसको रोकने का काम इन लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से दरिया ने रास्ता बदल के पूरा का पूरा मार्केट में जा रहा है। और अनकरीब वो दिन दूर नहीं होगा कि कहरा मार्केट सारी नीचे होगी। अगर शौक होगा कुछ विजुअल्स मैं आपको भेजूंगा, इरिगेशन के लोग खुद वहां पर स्पॉट पे विजिट करें। और अगर इनसे बनता है, इरिगेशन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो मेरे कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी फिक्र होगी तो इस बारी उस मार्केट को बचाने के लिए इनको वहां पे नजरसानी करनी चाहिए, और वहां प्रोटेक्शन वाल लगता है इनसे या कुछ भी लगता है, या दरिया को साइड से निकाल सकते हैं, कुछ भी करके उसको ठीक करना। ये आवाम के मफाद के लिए और कौंसल के लिए भी बेहतर है। आवाम ने जिम्मेदारी आपको दी है जनाब, और मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी अगर आपके पास है और आपके थ्रू अगर हमारे गरीबों के काम होना शुरू हो जाए, इसका सहरा आपके सर जाएगा। सरकार का तो नहीं पता, लेकिन आपको जमीनी सतह पर हम लोगों का साथ देना चाहिए। हम कौंसल के एक हिस्सा है, माना कि विपक्ष में है लेकिन कौंसल का हिस्सा है। मैं चाहूंगा डिपार्टमेंट से आप इन कामों की जिम्मेदारी लें। और जो मैंने पीएचई के लोगों को कहा पिछले साल का रिकॉर्ड, और अगर पीडीडी के पास भी है पिछले साल इन्होंने मेंटेनेंस में कुछ लगाया है, तो इनका हिसाब भी हमें चाहिए। बाकी आप सबसे माजूर था। थैंक यू।